सब यहाँ पर इकट्ठा है ताकि अपने प्यारे बेटे डैरल और प्रिस्ला की इस शादी में हम लोग इकट्ठा हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ऑलरेडी शादी के एक उस बंधन में बंध चुके हैं इंसानों के सामने, मगर आज इन्होंने ये चाहा कि ये खुदावन के सामने खड़े होकर अपने उन वायदों को दोबारा ले सकें, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोर्ट में ये वायदे ले चुके। मगर आज खुदा के सामने यहाँ पर मौजूद होकर इस कलीसिया के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ खड़े होकर आपने इन वायदों को दोबारा लेना है। क्या आप दोनों तैयार हैं? तो आइए हम खुदावन की इबादत में शामिल, ताकि खुदावन आपको बरकत दे सके और इस बंधन को अपने लहू से आप दूसरे के साथ बांट सकें। आए अजीजों, हम यहाँ खुदा के और इन गवाहों के रूबरू जमा हुए हैं कि डैरल और प्रिस्ला को पाक ब्याह के रिश्ते में बांधे। चुनाचे ये एक रस्म मुअज़्ज़ज़ है कि जिसे खुदा ने इंसान की बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया और जिससे वो बातनी मेल मिलाप जो कि मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है जाहिर होता है, और जिसको मसीह ने कानाए गलील में अपनी हाजिरी और अपने मुआवजे से रौनक और जीनत बख्शी। इसलिए कोई बेफिक्री से इस अक़्द की पाबंदी ना करे, बल्कि संजीदगी, इत्मीनान और खुदा के खौफ के साथ इसमें हाथ लगाए। आइए हम खुदावन की तारीफ में मैं गुजारिश करूंगा भाई नवीद से कि वो हमारे साथ गीत गाएं और जिनको खुदा ने जोड़ा है इस गाने को हमारे साथ गाएं। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये गीत आता है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज भाई और सिस्टर इसको गाएं। जुदा ना करना, कभी उनको
जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको जुदा ना करना। कितना खूबसूरत गीत अभी भाई ने हमारे साथ गाया, और ये इनके साथ हम सब के लिए एक हिदायत भी है। और इसी के साथ मैं आपके साथ खुदा की हिदायत भी बांटना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों से, डैरल और प्रिस्ला, ये तलब करता और जताए देता हूँ कि जब तक कि तुम खुदा की हुजूरी में खड़े हो, इस बात को याद रखो कि मोहब्बत और वफादारी एक खुश खानदान और घर की बुनियादी असूल है। किसी इंसान का बांधा हुआ रिश्ता इतना अहम नहीं होता, और ना ही वो अहद और पैमान इतने मुबारक होते हैं जो अब तुम खुदा के रूबरू बांधोगे। अगर तुम इस अहद और पैमान की मजबूती के साथ पाबंदी करोगे तो तुम अपने आसमानी बाप की मर्जी को बजा लाओगे। तुम्हारी जिंदगी खुशी और मसरत से भर जाएगी, और वो घर जो तुम बनाने जा रहे हो उसमें सलामती और बरकत हमेशा सुकूनत करेगी। इसी के साथ मैं आपको हिदायत दूंगा, और आप मेरे पीछे बोले और आप माइक हाथ में ले लें। तो डैरल, मैं पहले आपसे बात करूंगा, ठीक है? डैरल वलेरियन, क्या तुम प्रिस्ला कामरान को अपनी मनकूहा बीवी होने के लिए कबूल करते हो और ये वायदा करते हो कि इसके साथ खुदा की शरीयत में बमुजिब ब्याह की पाक हालत में रहोगे? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगे, उसे तसल्ली दोगे, उसकी इज्जत करोगे और उसको अपने पास से कभी अलग ना करोगे, और सब औरों को छोड़कर जब तक कि तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे? डैरल, आप जवाब दें, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। एक बार दोबारा बोल दें। हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू। प्रिस्ला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रिस्ला कामरान, क्या तुम डैरल वलेरियन को अपना मनकूहा शौहर कबूल करती हो और ये वायदा करती हो कि उसके साथ खुदा की शरीयत के बामुजिब ब्याह की पाक हालत में हमेशा रहोगी? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में उसे प्यार करोगी, उसे तसल्ली दोगी, उसकी इज्जत करोगी और उसे अपने पास से कभी भी अलग ना करोगी, और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगी? प्रिस्ला, आप बोले, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। एक बार दोबारा बोल दे माइक पास लाके। थैंक यू। प्रिस्ला को कौन देता है कि वो डैरल के साथ ब्याह के रिश्ते में बांधी जाए? माइक में, और आप कहें मैं देता हूं। जी मैं कहता हूँ। ठीक है, आप लोग एक दूसरे का सीधा हाथ पकड़े, उसका हाथ दें उसके हाथ। पूछने पहले देना है कि नहीं देना? थैंक यू। हाँ जी, आप पीछे खड़े हो जाएंगे और इनको माइक दे दें। लेफ्ट हैंड में माइक पकड़े बेटा। डैरल, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं डैरल, मेरे पीछे बोले, आप प्रिस्ला को अपनी मनकूहा बीवी कबूल करता हूं, और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहे बेहतर हालत और बदतर हालत, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिला रहूंगा। तुझे मोहब्बत करूंगा, तेरी खबरगिरी करूंगा, और इसका मैं खुदावन यहोवा के सामने वायदा करता हूं। अब माइक प्रिस्ला को दे दे, हाथ पकड़े रहे। प्रिस्ला, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं प्रिस्ला
आप डैरल को आप डैरल को अपना मनकूहा अपना मनकूहा शौहर कबूल करती हूँ शौहर कबूल करती हूँ और इस दिन से और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहे बेहतर हालत और बदतर हालत में अमीरी और गरीबी में बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिली रहूंगी तुझे मोहब्बत करूंगी और तेरी खबरगिरी करूंगी और इसका मैं खुदावन यहोवा के सामने वायदा करती हूँ। आप दोनों अपने हाथ छोड़ सकते हैं और माइक यहाँ रख दें, मैं आपसे ले लूँगा, बात आपको बाद में दे दूँगा। आप उस पेटी को खड़ा करें प्लीज। अब हमारे पास कुछ दो ऐसी चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुई है और वो है जो डैरल की दादी की एक पायल या पाजेब कह सकते हैं, वो है जो अब प्रिस्ला को हैंड ओवर की जाएगी। अगेन एक जनरेशन की बरकत दूसरी जनरेशन की बरकत को में दी जाएगी और मैं अंकल से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए। और एक और चीज है जो प्रिस्ला की दादी की थी और वो है प्रिस्ला की दादी की साड़ी जो एक बरकत के तौर पर अब अंकल और आंटी प्रिस्ला को उसे हैंडओवर करेंगे। अगेन एक जनरेशन की बरकत दूसरी जनरेशन को पास ऑन की जा रही है ताकि जिस तरीके से उनके साथ बरकत थी, जैसे उनके साथ खुदावन हमेशा साथ था, वैसे ही इन बच्चों के साथ, इस जोड़े के साथ वो हमेशा बनी रहे। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा अंकल से कि वो छल्लों को मेरे पास लेकर आएं ताकि हम उन्हें बरकत ब्लेस कर सकें और उसके बाद बच्चों को पहना सकें। ले लो। मसीह खुदावन की कलीसिया की मार्फत ये शादी के छल्ले इस अंदरूनी और रूहानी अक्ट का बैरूनी जाहिरी निशान है जिससे दो वफादार डैरल और प्रिस्ला इस दायरे मोहब्बत के बंद में बांधे जाते हैं। आइए हम दुआ करें। आए खुदावन बख्श दे कि इन छल्लों का तबादला उनमें जो इन्हें पहने दायमी इत्मीनान और बरकत अता फरमा और कि ये तुझे आसमान में पसंद आए, आसमान में बांधे जाएं ताकि जमीन पर भी इन छल्लों के वसीले बांधे जाएं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन आमीन। डैरल अब आप माइक लें और मैं आपको ये छल्ला देता हूँ। तीसरी उंगली में आपको उसको पहनाना है, ठीक है? जब मैं बोलूँ आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। डैरल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मेरे पीछे बोले। अपने वाहिवी अहद ओ पैमान की निशानी में मैं इस छल्ले से तुझे ब्याता हूँ और अपना दुनियावी माल तुझे देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। ये माइक मुझको दे दे और अंगूठी पहनाए।
प्रिस्ला, मैं अब आपसे बात करूंगा, मेरे पीछे बोले, माइक ले ले। मैं अपने वाहिनी अहद ओ पैमान के इजहार में इस छल्ले से तुझे ब्याती हूँ और अपना सारा दुनियावी माल तुझे देती हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। कहना है आप माइक मुझे दे दो। थैंक यू। ओके, थोड़ा मुझे फेस करें, अभी नहीं, मुझे फेस करें तो आइए हम दुआ मांगें। हे हमेशा के खुदा, सब आदमियों के पैदा करने वाले और मुहफ़िज़, सब रूहानी फजल के बनाने वाले और हमेशा की ज़िंदगी के देने वाले, तो अपने इन बंदों डैरल और प्रिस्ला, इस मर्द और इस औरत को अपनी बरकत नाजिल फरमा कि जिनको हम तेरे नाम से दुआएं खैर देते हैं, ये दोनों अपने अहद और पैमान की जो उन्होंने अब भी बांधे हैं, ईमानदारी से पूरी ज़िंदगी पूरा करें और हमेशा कमाल, मोहब्बत और मिलनसारी में कायम रहे और तेरे शरीयत के बामुजब ज़िंदगी बसर करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन, आमीन। सो दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ योर हियरिंग नाउ। मैं आपसे दोबारा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डैरल और प्रिस्ला ने इस पाक ब्याह में आपस में इत्तेफाक किया है, इन दोनों ने खुदा के हुजूर और इस जमात के रूबरू इसका इकरार भी किया है और एक दूसरे को ईमान से कबूल किया है और हाथों को मिलाने और छल्लों के तबादले से इसको जाहिर भी किया है। इसीलिए मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से इन दोनों को शौहर और बीवी करार देता हूँ। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे। आमीन, आमीन। Now you can lift up the veil and you can kiss the bride if you want. कि वो इसके बाद का जो गीत है सुन आए बेटी हमारे साथ शेयर करें। सुने बेटी।
कलाम को सुने और कलाम में से निकाले। अगर आपके पास बाइबल है, Matthew, the Gospel according to Saint Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. I'm going to read it in English for you. Everyone then who hear these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the flood came, and the winds blew and beat on the house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell, and the flood came, and the winds blew and beat against that house, and it fell. And great was its fall. ये खुदा का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो, आमीन। तो डैरल और क्रिस्टा यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, मगर मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ और ये हिदायत भी देना चाहता हूँ और आपके सामने कुछ खुदा के कलाम में से बांटना चाहता हूँ। जैसे भी आपने कलाम में पढ़ा और मैंने पहले भी आपको ये हिदायत दी थी कि कैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, जब मैंने आपके घर में मीटिंग ली थी। आज मैं आपके साथ छोटी सी कलाम में से निकाल के आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो अगर आप इस पे चलेंगे तो आप बरकत पाएंगे और अपने घर को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। कलाम कहता है कि जब खुदा ने सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया, उसने बाग अदन बनाया, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पूरी क्रिएशन बनाई, सब कुछ बहुत बढ़िया बना दिया। उसके बाद आदम को बनाया। ठीक है। आदम को बनाया और आदम के सामने सारे के सारे जानवर लेकर आया। उसने उनके नाम रखे, खूबसूरत भी होंगे। ठीक है। हो सकता है हमने ऐसे जानवर जो देखे ना हो, जो अब जा चुके हो, जैसे डायनासोर। ऑब्वियसली डायनासोर भी वहां पर होगा। ठीक है। वी नेवर नो, राइट। बहुत सारे खूबसूरत जानवर उसने दिखाए, बड़े छोटे, फर वाले, बिना फर वाले, जैसे उसने चाहा उसने सबके नाम रखे, मगर उसमें से एक भी सूटेबल ना था। एक भी सूटेबल ना था जो आदम के साथ खड़ा हो सके, उसके साथ जिंदगी निभा सके, उसके साथ उसकी तंदुरुस्ती, उसकी बदहाली में खड़ा हो सके, उसकी अमीरी और उसकी गरीबी में खड़ा हो सके। तो अगर डैरल आप वो पहले इंसान होते जो आदम थे, तो खुदा ने क्या किया? आपको सुला दिया। सुलाने के बाद आपकी पसली निकाली। मैं कई बार सोचता हूँ कि आदम को सुलाया क्यों? खुदा चाहता तो पसली ऐसे निकाल लेता और उसके बाद औरत बना देता। मगर मुझे लगता है कि अगर आदमी वो टेक्निक सीख लेता औरत बनाने वाली, तो पता नहीं कितनी औरतें अपने लिए खड़ी कर देता। इज दैट राइट? जस्ट जो। तो डैरल आप सोचिए कि खुदा ने आपको पहला इंसान करके बनाया और उसके बाद सारी कायनात को आपके सामने खड़ा कर दिया और बोला चूज विच वन यू लाइक एज अ लाइफ पार्टनर, एंड यू डिडंट चूज एंड गॉड कुडंट फाइंड एनीथिंग, एनीवन जो उस समय जमीन पर था आपके सूटेबल होने के लिए। तो उसने क्या किया? आपकी पसली को निकाला और इस बच्ची को जिंदा कर दिया। राइट। ये आपके लिए बनाई गई है और आप इसके लिए बनाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है, क्योंकि आदम के पास कुछ भी नहीं था। जब ईव उसके पास आई, सिर्फ वही उसके लिए उसकी लाइफ पार्टनर थी पूरी कायनात में, और ईव के लिए भी अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन था नहीं। तो सिर्फ एक आदम ही बचा था। इसलिए डैरल आपके लिए यहां पर मौजूद है। ठीक है। जोक्स अपार्ट, आप दूसरे के लिए बने हैं। ये खुदा की एक वायदा है कि जब आप एक फैमिली, एक यूनिट में जुड़ते हैं, मैं तुम्हें उसके बरकत दूंगा, तुम्हें तंदुरुस्ती दूंगा और तुम्हें बढ़ाता रहूंगा। ठीक है। तो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ योर होम, जो भी हमने पढ़ा, खास तौर से ये आदमी से बात करता है। जब तू अपना घर बनाए इस औरत के साथ, अपना लहू, अपना पसीना, अपनी सारी माल, अपनी सारी दौलत लगाकर तू उसको खड़ा कर दे, उस फाउंडेशन को, और बाद में पता लगे वो फाउंडेशन एक चट्टान पर नहीं, रेत में बनाई गई थी। क्या हुआ? मैं आई, बाढ़ें आई, बारिश आई, थपेड़े लगे और वो गिर गया। और कलाम क्या कहता है? इट फेल रियली बैड। तो जो आप घर आप बनाना चाहते हैं,
आप कितनी खूबसूरत दीवारें बना लें, उस पर रंग रोगन कर लें, उसमें आर्टिफैक्ट्स रख लें, म्यूजियम बना दें उसको, जब तक आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप, मैं नहीं कह रहा, आप दोनों बेवकूफ हैं। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, क्योंकि कलाम कहता है जब तक आपकी बुनियाद कलाम में नहीं है, जब तक आपकी बुनियाद आपके वायदे खुदावन के अंदर नहीं जुड़े हैं, जब तक आपका घर खुदा नहीं बनाता, तब तक उस घर का बनाने वाला का सारा जितनी मेहनत है वो सब बेकार है। तो आप खुदा से मोहब्बत करें, वो आपकी नींव में अपने लहू को, अपने पसीने को डालेगा और आपकी मजबूत नींव जो है मजबूत होती जाएगी। आप किसी जो ये बायोलॉजिस्ट होते हैं, जब बाढ़ें आती हैं तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो थोड़ी सी बाढ़ से बह जाते हैं। आप उनसे पूछें ये पेड़ क्यों गिर गया, ये तो इतना ऊंचाई पर था, इतना फल देता था, इतना चौड़ा था, तो वो आपको क्या कहेंगे, इसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। और एक छोटा सा ट्री आपको दिखेगा जिसकी जड़ें जमीन में नीचे तक है। अच्छा, जमीन में नीचे जड़ें क्यों जाती हैं? जमीन में नीचे जड़ें तब जाती हैं जब उनको कई बार स्कैरसिटी होती है। पानी अगर ऊपर ऊपर मिल जाएगा तो जड़ें नीचे जाने की कोशिश नहीं करेंगी। जब आपकी जिंदगी में परेशानी आएगी, लाचारी आएगी, खुदावन में जुड़े, खुदा के कलाम में जुड़े, खुदा के कलाम से कभी दूर ना हो, तब आपकी बुनियाद नीचे जाती जाएगी और आपका घर ऊपर जाता जाएगा। तब आप एक समझदार इंसान और एक औरत कहलाएंगे, आदमी और औरत कहलाएंगे, नहीं तो मूर्ख। अब आपने चूज करना है कि आप खुदा को चुनते हैं, उसकी बुनियाद चुनते हैं, या अपनी खुद की बुनियाद चुनते हैं, या दुनिया जो आपको बुनियाद दिखाने की कोशिश करेगी आप वो चुनते हैं। जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपका कलाम कहता है मैथ्यू उसका 6 बाब उसकी 21वीं आयत में, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। वेयर इज योर ट्रेजर? इज योर ट्रेजर इज इन दिस मैन और इन दिस गर्ल? इज इन योर डैड or is in your family? Is in India or in Pakistan? Is it in UK or in Switzerland? Doesn't really matter. Your treasure, you both are your treasures each other. आप एक दूसरे के खजाने हैं। जो आपने बड़ी मुश्किल से पाया है वो ये लड़की है, और आपने जो मुश्किल से पाया वो ये लड़का है। आप एक दूसरे के लिए खजाना है। Where is your treasure? And then your treasure should deep rooted in Christ again. आपका खजाना जो है, खुदा कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। अगर तू उसको अपना धन मानेगा तो तेरा मन भी इसी में लगा रहेगा। अगर तुम इसको अपना धन मानोगे तुम्हारा मन भी इसी में लगा रहेगा, कभी उससे हटेगा ही नहीं। और दूसरी बात, आपका ट्रेजर जो है वो आपका खुदा है, खुदा का कलाम है, उसकी पाक रूह है, उसकी हिदायतें हैं। अगर दुनियावी रीति से चलोगे, अपने आप को दुनिया से मिरर करोगे, हमेशा पछताओगे और इस लड़की को कभी अपना धन नहीं मान पाओगे। मगर खुदा में जुड़ोगे, खुदा में लगे रहोगे तो हमेशा इस बच्ची को अपना धन मानोगे और ये बच्ची तुम्हें अपना धन मानेगी। थर्ड थिंग, योर वाउज। अभी आपने बड़े इजीली ये वाउज ले लिए, दोनों ने ले लिया है ना। खासतौर से आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा जरूरी है एक आदमी के लिए ये होना। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ आपके इसलिए। मनकुआ शौहर बीवी कबूल करता हूँ, ठीक है, उसके साथ खुदा के शरीयत के मुआजिब ब्याह की हालत में रहूँगा, बीमारी तंदुरुस्ती में प्यार करूँगा, तसल्ली दूंगा, उसकी इज्जत करूँगा, उसके पास से अलग ना होऊंगा। ये सब चीज़ें बड़ी इजीली हो जाती है। कई बार मैं भी शादीशुदा हूँ, यहाँ बतेरे लोग शादीशुदा बैठे। औरों को छोड़कर जब तक तुम जीते रहोगे साथ रहूँगा, ये बड़ी मुश्किल हिदायत है। मानेंगे आप? ये बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है ना बेटा, वो दूसरी लड़कियों को ढूंढेंगे। लस्ट बड़ी प्रॉब्लम है आदमियों में खास तौर से। आई एम सॉरी आई एम शेयरिंग दिस विद यू एंड यू ऑल शुड लर्न अबाउट दिस एज वेल। इसीलिए इसमें लिखा है कि और सबको छोड़ मैं सिर्फ तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं और सबको छोड़ सिर्फ तुझ में जुड़ी रहूंगी, तुझे अपना धन मानूंगी। यू आर द ट्रेजर ऑफ माई लाइफ व्हिच आई फाउंड इट वर्किंग हार्ड, व्हिच माई स्वेट एंड ब्लड, यू आर माई स्वेट एंड ब्लड। तेरी जितनी मैंने इतने साल तक दुआएं करी थी उसका नतीजा तू है। जो तूने दुआएं करी थी बचपन से लेकर के, खुदा मुझे एक अच्छी बीवी देना, उसकी सक्सेस ये लड़की है। जब तक आप उसको ऐसे कबूल नहीं करोगे आप शौहर और बीवी बनकर नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए स्पेशली कहता है और सबको छोड़, इससे बतेरी सुंदर मिलेगी ना, इससे बतेरी
फिगर वाली मिलेंगी अच्छी, इससे बतेरी अच्छे बाल बनाने वाली मिलेगी, इससे अच्छी तेरे को गुस्सा ना करने वाली मिलेगी, इससे अच्छा खाना बनाने वाली मिलेगी, इससे अच्छा अमीर मिलेगी। बट बेटा वो लाइन सारी कट हो चुकी है। अब ये है जो सबसे अच्छा खाना बनाती है, सबसे सुंदर दिखती है, जो सबसे अमीर है, क्योंकि ये तेरा ट्रेजर है। और यही बात आप इसके साथ में, ये गुस्सा भी करेगा, हो सकता है कभी कभी कुछ गलत बात भी बोल दे, आप उसको कैसे सहन करोगे? खुदा में, कि खुदा तूने दिया है जैसा है, ठोक पीट के मुझे एसी को ठीक करना है। दिस इज वॉट गॉड वुड लाइक फॉर यू एंड मी माई ब्रदर। इफ यू डोंट डू इट, बिकॉज यू नो वॉट वेडिंग इट इज, वेडिंग इज सीक्रेट, मैरिज इज सीक्रेट। ये पाक रिश्ता है जो और कोई पाक रिश्ता नहीं है। दोस्ती का, माँ बाप का, भाई बहन का, इनका कोई पाक रिश्ता नहीं है। यू आर हियर बाय चॉइस, यू शुड हैंड बाय चॉइस। आपने छल्ले एक दूसरे के साथ बताया, चॉइस, आपने उसके माथे पे प्यार किया बाय चॉइस, एंड उस चॉइस को आपने पाक बनाया। इट्स राइचियस वेडिंग। ये सिर्फ खुदा ने रखा है, जो आज दुनिया तोड़ना चाहती है, मगर आपने उस बंधन में बनना चाहा है, खुदा के सामने चाहा है कि आप उस वेडिंग में बांधे जाएं। तो ये जो वायदे आपने किए हैं, खुदा के सामने किए हैं, बिकॉज वेडिंग इज सीक्रेट। डू नॉट उसको कभी भी इस तरीके से मत करना कि ये एक दुनियावी रिश्ता है, कल बांधा गया था, आज मैं तोड़ सकता हूं। फॉरगेट अबाउट इट, देयर इज नो सेपरेशन। सिर्फ मौत तुम दोनों को सेपरेट करेगी अब, ठीक है? और ये मेरी हिदायत है आप लोगों से, जिंदगी में जिस दिन भी मुश्किल आए उस दिन अपने बुजुर्गों के पास जाए। आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ बंधे रहें, मेरे पास आए, मैं तुम्हें कलाम से बताऊंगा कि बेटा एक दूसरे के साथ बंधे रहना जरूरी है। ये रिश्ता जो बांधा गया है वो खुदावंद के लहू से जोड़ा गया है, और अगर आप इस रिश्ते की बुनियाद को तोड़ते हैं, आप खुदा से अपने रिश्ते को तोड़ते हैं। सो मेक श्योर यू स्टे टुगेदर अप अंटिल डेथ, एंड देयर इज नथिंग मोर। ओके, ये एक सीक्रेट रिश्ता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एक सीक्रेट रिश्ता है जो खुदा के सामने और खुदा के वसीले, उसके लहू के वसीले आपने बांधा है। ओके, मैं आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आइए घुटनों पर आए ताकि हम दुआ करें। प्रेज़ गॉड। सॉरी, रुकिए। करें से मेहरबानी से खड़ी हो जाए और अपने हाथों को इन बच्चों की तरफ बढ़ाएं ताकि हम अपनी बरकतें इन बच्चों पर सौंप सकें और इनके लिए दुआ कर सकें। ओके, खुदावंद रब्बुल अल्फाज, एक बार फिर निहायत शुक्र ताज़ीम के साथ अपने सरों को आपकी हज़ूरी में झुकाते हैं। आपकी मौजूदगी में, बाप, बेटा और रूह कुद्दूस की मौजूदगी में खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं इस जोड़े के लिए, तेरे बच्चे डैरिल के लिए और तेरी बेटी क्रिस्टा के लिए, जिनको इनके माँ बाप ने तैयार किया कि ये इस मौके पर इस जगह में इकट्ठा हो सके और खुदावंद तेरे इस पाक रिश्ते में बांधे जाए। आए बाप, होने दे कि तेरा लहू इस जोड़े की हिफाजत कर सके, तेरी पाक रूह इनके ऊपर जुम्बिश कर सके और खुदावंद इनको वाइज बना सके, ताकि जब जब इनकी जिंदगी में वो थपेड़े आए, वो तूफान आए, वो बारिशें हो, तो खुदावंद इनके घर खुदावंद तेरी मजबूती में, तेरी फाउंडेशन में बांधे जाए, और खुदावंद तू इनके लिए चट्टान साबित हो सके खुदावंद, ताकि वो थपेड़े तुझ पर लगे, तेरे लहू पर लगे, तेरी क्रॉस पर लगे खुदावंद, और ये बच्चे तेरे नाम से उन थपेड़ों से बचाए जा सके, उन तूफानों से बचाए जा सके खुदावंद, और ये तेरे नाम से एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा बंधे रह सके खुदावंद। जो भी तकलीफ, कमी घटी इनकी जिंदगी में आने वाली है, उनको बरकतों में तब्दील कर, उनको तंदुरुस्ती में तब्दील कर मेरे मालिक, ताकि ये तेरे बच्चे तेरी हिफाजत में हमेशा हमेशा बने रहें, और खुदावंद तेरे वायदों को जो आज इन्होंने तेरे सामने बांधे हैं, हमेशा हमेशा उनके ऊपर चलते रहे खुदावंद। इस कलीसिया के साथ पिता परमेश्वर इन बच्चों को तेरी हजूरी में रखते हैं और इन दोनों को तेरे नाम से बरकत देते हैं। उन्होंने खुदावंद तू इनका खजाना बन, और ये बच्चे एक दूसरे के लिए खजाना बन सके। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंशी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। करें से मेहरबानी से बैठ जाए, और मैं गुजारिश करूँगा नवीन भाई से कि वो लास्ट का जो गीत है वो हमारे साथ गाएंगे।
तुमको खुदा ने मेरे वास्ते चुना है।
क्योंकि आइए मैं गुजारिश करूँगा कलीसिया से कि मेहरबानी से खड़ी हो जाए और हम आए हमारे बाप की दुआ करेंगे और उसके बाद बरकत कलमात में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तो भी हमारे कर्जदारों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आइए हम खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान हो, स्पेशली डैरल और प्रिस्ला के साथ। तुम बाहमी मोहब्बत में इस जहान में ज़िंदगी गुजारो ताकि आने वाले जहान में हमेशा की ज़िंदगी हासिल करो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। आमीन। तो ये निकाह मुकम्मल हुआ और बाप लोग एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और ये सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब आपके साथ हमेशा इस मोहब्बत में, इस वायदे में और इस अहद में जो आपने अभी बांधा है, हमेशा शामिल रहेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाउ वी कैन